वफाकी काबीना ने हालिया दहशत गर्दी के वाकयात पर बड़ा फैसला करते हुए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए फौरी 20 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें मुल्की, मुआशी और सियासी सूरत हाल समेत 6 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। इजलास से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि दहशत गर्दों के लिए कोई रियायत नहीं, इन्हें खत्म करने का वक्त आ गया। अफवाज पाकिस्तान से कह दिया है जो भी वसाइल चाहिए अपने अखराजात कम करके देंगे। उन्होंने कहा कि हालिया दहशत गर्दी का मकसद पाकिस्तान और चीन में फासले पैदा करना है। काबीना इजलास में शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की जरूरत नहीं, ये एक SHO की मार है। दहशत गर्दों को जल्द बहुत अच्छा पैगाम मिल जाएगा। कोयटा में अमनो अमान से मुतालिक इजलास के बाद वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजीर आला बलूचिस्तान के हमरा गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान बहुत बड़ा सूबा है, जितनी मर्जी फोर्स लगा लें कवर नहीं कर सकते। वजीर आला बलूचिस्तान जो फैसला करेंगे हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा, दहशत गर्दों का पीछा किया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। तर्जमान एंटोनियो गुतेरेस का कहना है, बलूचिस्तान में शहरियों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। तर्जमान यूरोपीय यूनियन खारजा अमूर और सिक्योरिटी पॉलिसी नबीला मिसराली का कहना है, बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस है। दहशतगर्दी और तशद्दुद जमहूरियत की बुनियादों के लिए खतरा हैं। सरबराह JUI फे मौलाना फजलुर रहमान का कल ताजरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान। कहते हैं, महंगाई और नाजायज टैक्स ने अवाम का जीना दोभर कर दिया है। IMF के हुक्म पर तैयार बजट ने अवाम के मुंह से निवाला छीन लिया। कल नेपरा ने बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹2.87 कमी की है। वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, सारिफीन को टैक्स के साथ ₹2.37 कम अदा करना होंगे। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में 96 पैसे इजाफा किया गया। रेकोडेक में सऊदी अरब की $80 करोड़ सरमायाकारी का मुआहिदा रवां हफ्ते होगा। जराए का कहना है, मुआहिदे के तहत $65 करोड़ की सरमायाकारी की जाएगी, जबकि $15 करोड़ की ग्रांट चागी में तरक्याती कामों पर खर्च होगी। वजारत तवानाई हुकाम आज वजीर आजम को रेकोडेक में सरमायाकारी पर ब्रीफिंग देंगे। सऊदी अरब से मजमूई सरमायाकारी का तखमीना $10 अरब तक लगाया जा रहा है। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन में स्वीप करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, इस बार हमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा और हमारे उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन भी जारी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को हमें सियासी जमात डिक्लेयर किया था। इमरान खान और अहलिया बुशरा बीबी ने तोशा खाना के नए रेफरेंस में जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया। एहतसाब अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर दलाइल के लिए फ्रीकैन को 30 अगस्त का नोटिस जारी कर दिया। मॉनसून का ताकतवर स्पेल मुल्क भर में असर दिखाने लगा। पाकिस्तान में हालिया बारिशों का सिलसिला मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद नुकसानात का बाइस। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के कई इलाकों में भी बारिशों के बाइस सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये स्पेल 30 अगस्त तक जारी रहेगा। कौमी हॉकी टीम उधार के टिकटों पर चीन गई है। सदर PHF तारिक बुगटी का इंकशाफ। कहा, कौमी खेल हॉकी पर तवज्जो की जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ खसूसी ग्रांट दें। अभी तक हॉकी को वो मुकाम और इज्जत नहीं दी जा रही है जिसकी कौमी खेल को जरूरत है। उम्मीद है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम अच्छे नताइज देगी।